नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग साइंस का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं और करते हैं 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ डैश से बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतु की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। मतलब कि पादप और जंतुओं की जो कोशिका होती है वो अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेल्यूलोज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करता है। यानी कि जो प्रकाशिक ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में हरित लवक बदलकर उपयोग करता है। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। किसको? हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाए आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो क्या चीज सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लवक। क्या होता है? लवक। इसकी व्याख्या देखते हैं। लवक यानी कि प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल यानी कि हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, ये रंगहीन लवक हैं। इसमें जेंथोफिल और कैरोटीन यानी कि लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। और नेक्स्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन्स।
इसकी व्याख्या देखते हैं। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जबकि हीमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है, जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद होता है। मतलब हीमोसाइनिन में लोहे के बजाय क्या रहता है? तांबा रहता है। ऑक्टोपस, मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छुओं में पाया जाता है। जो हीमोसाइनिन है वो आपका ऑक्टोपस में, मकड़ियों में, केकड़ों में और बिच्छुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है यह लाल रंग मतलब लाल रक्त को बनाता है तथा इसमें कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है तथा कुछ अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है में भी पाया जाता है। उसके बाद है आपका हीमोइरेथ्रिन। यह रक्त को गुलाबी बनाता है। जो हीमोइरेथ्रिन है वो रक्त को क्या बनाता है? वो गुलाबी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला लाल बैंगनी मतलब नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण होता है। यानी कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यानी ऑर्गेनेल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है ओनली और ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है, आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती है। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है। कौन होता है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की वजह से पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक जो होता है हमारे शरीर में वसा संचायक एक ऊतक है। मतलब हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरिओलर और दूसरा होता है एडिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक क्या है? तो ऊतक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। पहला है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान नहीं होती, ये भी आपका भिन्न गलत हो जाएगा। और तीसरा है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, ये तो भिन्न गलत हो जाएगा ये भी। और चौथा है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य में एक समान होती है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। यानी कि ऊतक जो होता है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यानी ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होता है। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औत्की कहते हैं। जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यूज, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक,
तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तक हो जाएगा। यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन यानी विकास की दृष्टि से समान होती है, उत्तक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियों डैश के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है? तो ये रक्त और हड्डियां जो है आपके संयोजी उत्तक के उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियां संयोजी उत्तक के उदाहरण, मतलब रक्त और जो हड्डियां हैं आपका संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथीलियम उत्तक कहलाते हैं। मस्तिष्क, मेरु रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। तो मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक कौन है? तो आपका हड्डी है। क्या है? हड्डी है। इसकी व्याख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो कौन सा है? तो आपका हड्डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक संयोजी उत्तक है। तो कौन है? तो आपका रक्त। रक्त क्या है? एक आपका संयोजी उत्तक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो आपका एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? रक्त आपका एक संयोजी उत्तक है, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंग की परत डैश से बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पपड़ीदार उपकला, यानी कि स्क्वैमस एपिथीलियम के माध्यम से बनी होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एपिथीलियम उपकला उत्तक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतर स्तर का निर्माण करते हैं। ये चार प्रकार के घनाकार उपकला यानी कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जिसमें ये पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख, गुहा, निजिह्वा, ग्रास नली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, इन निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो आपका त्वचा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला उत्तकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका जो यकृत ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। तो कौन सा उत्तक बनता है? तो आपका वसा जो उत्तक होता है वह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? यानी कि इसमें देखिए पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये सभी जो हैं ये सभी चारों के चारों आपके पशु ऊतक हैं। यानी कि पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों पशु यानी जंतु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका रेशों को कहते हैं। तंत्रिका रेशों ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो कौन बनाता है? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि सी। इसकी व्याख्या देखते हैं, यानी कि बी होगा, बी होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सरल स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कुपिका जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसीलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम यानी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो किसमें मौजूद है? तो आपके त्वचा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक को मैट्रिक्स ऊतक हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो कौन सा ऊतक? तो आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं, जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक के ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों यानी कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और जंतु के बीच में जमा होकर अधात्री यानी कि मैट्रिक्स का कार्य करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं रेशों से बना होता है जो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो सबसे बाहरी त्वचा को क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है एपिडर्मिस बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरित उपकलानी स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम की कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। जैसे कि आपका हाथ का हथेली हो गया, वहां पर इसकी मोटाई ज्यादा होती है। पैर का तलवा हो गया, वहां पर इसकी मोटाई ज्यादा होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है। पहला आपका हो जाएगा सल्की परत, दूसरा हो जाएगा स्वच्छ परत, तीसरा हो जाएगा कनिका में परत और चौथा हो जाएगा प्रारोही या अंकुरत। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? अभी देखें क्या है इसका आंसर, एपिडर्मिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, मतलब ये चारों संयोजी ऊतक कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है आपका संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी बात आपका उपास्थि हो गया, अस्थि हो गया, रक्त हो गया, क्या तीनों ये आपके संयोजी ऊतक हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। यानी कि अस्थि यानी बोन, उपास्थि यानी कार्टिलेज, रक्त यानी ब्लड संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो कहां होता है? तो आपका अस्थायी, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम स्क्वेमस कोशिकाओं की एक परत बनने वाले ऊतक होते हैं जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वेमस कोशिकाएं बड़ी पतली और सपाट होती है और इनमें एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायु कोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है? तो आपका सही आंसर होगा अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उप त्वचा द्वारा आकृत होती है। उप त्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उप त्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। उप त्वचा की कोशिकाएं दीर्घित तथा चपटी होती है। इसमें कोई अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश
उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो किस प्रकार के उत्तक जो होता है ग्रंथियां बनाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एपिथेलियल। एपिथेलियल टाइप की जो उत्तक होता है वो ग्रंथियां बनाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी उपकला उत्तक से बने होते हैं। घनाकार उपकला उत्तक वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसका नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं। और भी है, ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला यानी कि ग्रैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो किसकी? तो आपका आंसर हो जाएगा आयत फल की यानी कि क्यूबॉइडल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो किसके प्रकार मतलब किस प्रकार के उत्तक जो होते हैं ग्रंथियां बनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा एपिथेलियम यानी एपिथेलियम प्रकार के जो उत्तक होते हैं वो ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक में आपका हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी उत्तकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी उत्तक में प्रायः तंतु कोरक जो तंतु मतलब तंतु के जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन का स्रावन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाशोत्तक यानी कि एरियोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। तो कौन करता है? तो आपका त्वचा और मांसपेशियां जो होती है वो फिलर टिश्यू का काम करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अवकाशी उत्तक शरीर में दूसरे संयोजी उत्तकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला उत्तक होता है और दूसरे उत्तकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह उत्तक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है तो कौन है? तो आपका रुधिर यानी कि रक्त। रुधिर यानी रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में होता है तथा भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो कौन सा जो उत्तक होते हैं ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशी। यानी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी, मांसपेशी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा वाहिकाएं होती है। क्या होती है? वाहिकाएं हो जाएगी। इसका आंसर वाहिकाएं हो जाएगी। यानी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वाहिकाएं यानी वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण
करते हैं। यह ग्रंथियां कोशिकाओं का एक समूह मतलब ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव व संश्लेषण करती है। कौन करती है? तो वाहिका उत्तक जो होती है हार्मोन और प्रोटीन का स्राव व संश्लेषण करती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।